सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों को 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ मैंने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक रिवीजन नोट दिया था। और मजेदार बात यह है कि ये 55,000 से भी ज्यादा बच्चों ने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाउनलोड किया और 5,000 से भी ज्यादा उन क्वेश्चंस पे शेयर थे, मतलब कि बच्चों ने शेयर किया उस वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की पीडीएफ। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। किन किन बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है? अब जब मैं बोल रहा हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, तो 2 दिन पहले मैंने बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में एक लूप होल्स है। क्या लूप होल है? हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसमें 2 चीजें पूछी जाती है। पहला होता है हमारा गिव रीजन और दूसरा होता है हमारा रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे रिएक्शन के साथ साथ गिव रीजन वाला क्वेश्चन होता है कि आदर्श भैया लंबे क्यों है, मैं छोटा क्यों, इस टाइप का। कि PCl5 की जो बॉन्ड होती है एक छोटी और एक बड़ी क्यों होती है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर आपको गिव रीजन टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, इसकी मैं पीडीएफ ऐसे बना रहा हूं। ज्यादा बच्चों को अगर चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर ज्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट होगी तो मैं आज शाम को या फिर कल सुबह मैं आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं ला के दे दूंगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर वो क्वेश्चंस कर लोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में आपके 10 मार्क्स कोई भी काट नहीं सकते। समझ में आ रहा है? चलो यार, तो आज की वीडियो हमारी क्या चीज के ऊपर है? 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो भैया मैं अगर ये कर लेता हूं तो मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे? सबसे पहले जानने की बात ये है कि हमारी फिजिकल केमिस्ट्री इस बार 23 मार्क्स की है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा ये वाला पोर्शन पहले से ले लिया गया है। सरफेस केमिस्ट्री वाली जो पोर्शन है, ये वाली पोर्शन इसमें अटैच करके 23 मार्क्स है। बाकी बची हमारी 19 मार्क्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमारा 28-29 मार्क्स का हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। तो यार हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बनती है इसमें बेसिकली जो एक 5 मार्क्स के आप लोगों को नेम रिएक्शन मिलेगी। नेम रिएक्शन इन द सेंस कि आप लोगों को बोला जाएगा कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के बारे में लिखिए, या फिर स्वार्ज रिएक्शन के बारे में लिखिए, या फिर उर्ज-पिटिक रिएक्शन के बारे में लिखिए। तो ऐसे रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो पूरी बुक को जब टटोल के देखोगे तो आपके पास 24 से 25 मात्र, सिर्फ और सिर्फ 24 से 25 रिएक्शन। तो मैंने इस पीडीएफ में, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की पीडीएफ में, ये सारे 24 से 25 जितने भी रिएक्शन है उसको मैंने एक पीडीएफ में आप लोगों को दे दिया है। आप लोगों ने क्या करना है कि इस पीडीएफ को नीचे लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब डाउनलोड करने के बाद सारे रिएक्शन को रट का। इससे आप लोगों को कहां हेल्प मिलेगी मैं ये बता रहा हूं। आपने क्या किया, यहां लिखता हूं मैं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने याद कर लिया। ये करने से क्या होगा, आपकी रिएक्शन में पकड़ बन गई। अब इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा कन्वर्जन्स में। किसमें हेल्प मिलेगा? कन्वर्जन पे। इससे आप लोगों को किसमें हेल्प मिलेगा? इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगर आप जो मैंने यहां पे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दिए हैं 7-8 पेज के, अगर आप उसको याद कर लेते हो तो आपके 5 मार्क्स के नेम रिएक्शन हो जाएगी और 5 मार्क्स के आपकी गिव रीजन 100% हो जाएगी। ये दोनों चीज तो 100% है। और इससे एक साइड वाला जो हेल्प मिलेगा वो आपको मिलेगा आगे के कन्वर्जन्स में। तो ये कन्वर्जन्स पे अगर आप लोगों को पकड़ बनाना है तो ये नेम रिएक्शंस आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किधर गया? हाँ इधर। ये नेम रिएक्शंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वाली नेम रिएक्शन आप लोगों को याद कर लेनी है। और दूसरा है हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मैंने 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर आप जब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, कहीं ना कहीं ये जो आप लोगों को एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन मिलेगी वो इससे इजी लेवल की आएगी, या फिर वो क्वेश्चंस पे आप लोगों को वहां पे फिर प्रॉब्लम उस हिसाब का देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा यार, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया मेरे को बुक कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो यार बुक आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ही बुक के ऊपर ध्यान देना है। पहला एक हमारा एनसीईआरटी और दूसरा है हमारा एग्जाम्पलर जो आता है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर जो आती है वो बुक। अब भैया न्यूमेरिकल्स मैं कहां से करूं? तो न्यूमेरिकल्स भी यार आप लोगों को एनसीईआरटी के ही बुक से करना है। उसमें आपके इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटटेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जांपल है। अब जब मैं यहाँ पे इनटेक्स्ट, आउटटेक्स्ट और एग्जांपल बोल रहा हूँ तो कुछ बच्चों के पास हो सकता है कि समय का भी कमी हो, वो पहले उन्होंने पढ़ाई नहीं करी हो। ऐसे कंडीशन पे आप लोगों को यार मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए। जैसे कि सपोज कि आपकी एक सोल्यूशन चैप्टर है, तो चैप्टर 2 मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज कोई एक्सरसाइज 2 है। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया है बकायदा कि एग्जाम्पल कौन सा करना है। तो एग्जाम्पल आपको करना है सपोज 1.11, तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज कौन सी क्वेश्चन करनी है, तो उसमें लिखा होगा 1.9, 1.85। इस टाइप से मैंने वो एक नंबर करके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो आप लोगों को कर लेना है। वहां से आपकी न्यूमेरिकल्स भी हो जाएगी और बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अब ये चीज होने के बाद भी यार
अगर किन्हीं बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यार केमिस्ट्री की एक चैनल है जो कि रेजोनेंस के टीचर वहाँ पे पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और रेजोनेंस के फैकल्टी है, रेजोनेंस कोटा के फैकल्टी रह चुके हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाएंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। मैं उनकी चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं उनकी चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहां पे उनके चैनल पे जाना, और सपोज आपको कोई चीज पे डाउट आता है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि सर मुझे इस चीज पे प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज के ऊपर आप लेक्चर बना दो। तो आके 1-2 दिन में अगर वो चीज लेक्चर आपको अगर बना देते हैं, आपके अगर 5-7 मार्क्स अगर ज्यादा आ जाती है, तो फिर वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम लोगों का अभी क्या काम है, हम लोगों का ये काम है कि हम लोग कैसे सारे एसेट्स को यूटिलाइज कर लें। बाकी बच्चे अगर आप लोगों को ये इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस चाहिए होंगी, माइंड मैप चाहिए और ये ग्राफ और फॉर्मूला अगर चाहिए इन फ्यूचर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन और ये 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिवीजन नोट्स की को मजा से उठाओ यार। और ये जो 90% का टारगेट है, ये मुझे बहुत ज्यादा दूर आप लोगों के लिए नहीं लग रहा है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, पिछली वीडियो बहुत सारी शेयर्स आप लोगों ने की, इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करना। और अगर आप लोगों को ये चीजें चाहिए होंगी इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस, तो मैं जल्दी से जल्दी पीडीएफ को प्रिपेयर करके आप लोगों के सामने जरूर लेके आऊंगा। तो फिलहाल के लिए लेता हूं अलविदा, मिलेंगे अगले सप्ताह और एक एजुकेशनल वीडियो के, तब तक के लिए बाय।